तो बेटा आज मेटालिक कैरेक्टर्स ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से जो है वो मेटालिक कैरेक्टर डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो है वो वेरी कर रहा है। सब कुछ विद एक्सेप्शंस जो है वो हम लोग जानने वाले हैं। बेटा जी पेन कॉपी निकाल लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो होने वाली है। बेटा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेटालिक कैरेक्टर्स की। तो एक्सेप्ट मरकरी, सारे के सारे एलिमेंट्स जो भी डी ब्लॉक्स के अंदर जो है वो लाई करते हैं वो सारे सॉलिड्स हैं। मरकरी इकलौता हम लोगों के पास ऐसा एलिमेंट है जो कौन सी स्टेट के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है, एक लिक्विड स्टेट के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है। सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं इस पर्टिकुलर सीरीज के, सभी एलिमेंट्स का जो है वो एक मेटालिक स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक, क्यूबिक क्लोज्ड पैक या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर्स को जो है हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। मतलब ये स्ट्रक्चर जो है वो यूजुअली इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स के जो है वो देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे मैंने डिफरेंट सीरीज जो है वो बना रखी है, तो एक बार सब जो है वो आप ध्यान से देख लो। तो ये ग्रुप 3 की बात मैं कर रहा हूं, ग्रुप 4 से यहां 3 से लेकर 12 तक, थर्ड सीरीज, फोर्थ सीरीज और फिफ्थ सीरीज। ठीक है, मरकरी इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो हम लोगों के पास कौन से वाली स्टेट के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो इसका मेटालिक स्ट्रक्चर हम लोगों के पास जो है वो नहीं देखने को मिलता। इसके अलावा और भी टोटल 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डी ब्लॉक्स के अंदर हैं जिनका मेटालिक स्ट्रक्चर जो है वो यूजुअली देखने को नहीं मिलता। मैं उन एलिमेंट्स को जो है वो सर्कल आउट कर रहा हूं यहां पे। एक तो मैंगनीज हो गया, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया और मरकरी हो गया। इन सभी एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स डी ब्लॉक्स के अंदर जो है वो लाई करते हैं, वो सब के सब एलिमेंट्स जो हैं वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर्स, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक, क्यूबिक क्लोज्ड पैक या बॉडी सेंटर्ड क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर रहे हैं यूजुअली नॉर्मल कंडीशंस और टेम्परेचर्स के ऊपर। अब क्वेश्चन आता है कि इतना सारा बड़ा टेबल है, तो एनसीईआरटी के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए या कॉम्पिटिटिव प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो किस तरीके से जो है वो हम लोग इसको लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एक्सेप्शंस जो है वो जाननी है कि कौन से ऐसे 4 एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक्स के जो कोई भी एचसीपी, बीसीसी, एफसीसी, कोई भी सीसीपी स्ट्रक्चर को फॉर्म नहीं कर रहे हैं। वो 4 एलिमेंट्स हैं। मैंगनीज है जो बाकी सारे 12 नंबर वाले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। जो भी 12 नंबर वाले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो नहीं फॉर्म कर रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने जान लिया। अब इतनी बड़ी सीरीज को याद कैसे किया जाए, तो इसको याद करने का एक सिंपल वे है। देखो ये यहां पे बीसीसी भी लिखा हुआ है, यहां बीसीसी लिखा है, बीसीसी सीसीपी लिखा हुआ है। तो ये जो फर्स्ट वाला है ना हम लोगों के पास, ये वाला जो है ये नॉर्मल टेम्परेचर एंड कंडीशंस पे जो है वो अगर मैं बात करूं तो आप अभी के लिए सिर्फ इन्हीं को जो है वो कंसीडर करो। कंफ्यूजन जो है वो अपने दिमाग में मत जो है वो क्रिएट करना। ठीक है, तो बेटा जी इसको याद कैसे करना है। जो भी ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं या ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स हम लोगों के पास कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर रहे हैं, एचसीपी स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। दैट इज हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग जो है वो स्ट्रक्चर हम लोगों के पास फॉर्म हो रहा है। तो पहली 2 ग्रुप्स जो हैं वो हम लोगों के पास एचसीपी स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर रही है। अब आगे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट 2 ग्रुप्स की, तो ये देखो एकदम बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से जो है वो इस तरीके से आप सीख सकते हो। देखो बीसीसी, 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 बीसीसी। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों के पास जो पहली 2 सीरीज यहां पे अपने को देखने को मिली हैं, ये दोनों सीरीज जो हैं वो हम लोगों के पास कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हैं, एचसीपी स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर रही हैं। अब मैं आगे वाली 2 सीरीज की अगर यहां पे बात करूं तो नेक्स्ट वाली जो 2 सीरीज हैं ये हम लोगों के पास बीसीसी स्ट्रक्चर को जो है वो फॉर्म कर रही हैं। उसके बाद बेटा जी अगर मैं बात करूं वो क्या कि नेक्स्ट ये वाली सीरीज की, यहां पे देखो 9, 10 और 11, ये सारे के सारे हम लोगों के पास कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, सीसीपी स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि 7 और 8 वाले क्या फॉर्म कर रहे हैं। देखो 7 और 8 वाले जो हैं, देखो मैंगनीज को तो छोड़ ही दो, इसको तो अपने को कंसीडर करके चलना ही नहीं है। बाकी जितने भी हैं एचसीपी, 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 एचसीपी,
जो है वो फॉर्म कर रहे हैं, नीचे वाले दोनों जो है, मतलब ये वाले दोनों जो है, एक बार इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं बेटा जी। तो ये वाले दोनों जो हम लोगों के पास हैं, ये हम लोगों के पास कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, HCP फॉर्म कर रहे हैं। CCP का भी आप लोगों ने जो है वो देख लिया, ग्रुप नंबर 12 का तो आपको कंसीडर करना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा जी, क्योंकि ये मैंगनीज तो है, इसका तो लेना ही नहीं है, इसके जस्ट साथ वाला जो है वो कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तो यहां पे BCC स्ट्रक्चर जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं बेटा जी, तो ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स हम लोगों के पास एक HCP, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म कर रहे हैं। 5 और 6 के जितने भी एलिमेंट्स हैं हम लोगों के पास, वो BCC स्ट्रक्चर को जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। 9, 10, 11 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं हम लोगों के पास, वो CCP स्ट्रक्चर को जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म कर रहे हैं। 12th वाले को आपको बिल्कुल भी कंसीडरेशन में जो है वो नहीं लेके चलना, ना ही मैंगनीज को जो है वो कंसीडरेशन में लेके चलना। अब 7th और 8th ग्रुप में अगर मैं 3D सीरीज को छोड़ दूं, तो 4D और 5D सीरीज जो है वो मेरे पास HCP स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर रही है। इसके अलावा अगर मैं मैंगनीज की बात करूं बेटा जी, तो मैंगनीज तो करता नहीं है, और आयरन के अंदर BCC जो है वो हम लोगों के पास रिपीट हो रहा है। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। तो कॉम्पिटिटिव प्रोस्पेक्टिव से काफी ज्यादा कई बार इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीजें जो है वो अंडरस्टैंड करनी, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो इसके अंदर से पूछे जा सकते हैं। एक्सेप्शंस आपको हमेशा जो है वो अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि ये 3 एक्सेप्शंस जो है वो हम लोगों के पास है। मैंने सारा जो है वो बता दिया। नेक्स्ट जो है वो बाकी चीजें हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो हम लोग बात करते हैं कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की मेटालिक प्रॉपर्टीज के अंदर। तो देखो, मेटल्स यूजुअली क्या रहते हैं हम लोगों के पास, हार्ड एंड लस्ट्रस हैं, हाई थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज तो रहेंगी ही इनकी, क्योंकि मेटल्स हैं वो कंडक्टिव तो होंगे। अब मेटल्स को हम लोग खींच सकते हैं, मेटल्स का साइज जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो इनके अंदर यूजुअली देखने को मिलती है, ठीक है, जिसके अंदर मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी भी जो है वो हम लोगों के पास आ जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटा जी, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये ग्रुप 12 के जो बंदे हैं, इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हम लोगों के पास ट्रांजिशन सीरीज के अंदर लाई करते हैं, वो यूजुअली हमारे पास हार्ड होते हैं और लो वोलेटिलिटी जो है वो उनकी रहती है, ठीक है। अब ये हार्ड क्यों नहीं होते, क्योंकि इनके अंदर एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं इनसे बात करूं यहां पे, तो यहां पे जो ये हैं इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3D10 जो है वो देखने को मिल रहा है। तो कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट वाली कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, DD ट्रांजिशंस जो है वो नहीं हो रहे, तो मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो कंपैरेटिवली वीक हो जाती है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो नहीं रहते हैं, तो थोड़े से कंपैरेटिवली सॉफ्ट एलिमेंट्स के अंदर जो है वो आ जाते हैं। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग बात करेंगे बेटा जी, तो अपने दिमाग में एक चीज बिठा लो कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतनी ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो हम लोगों के पास एग्जिस्ट करती है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो D के अंदर प्रेजेंट हैं, 3D, 4D, 5D के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स D में प्रेजेंट हैं, उसकी वजह से जो है वो मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो देखने को मिलती है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतनी ज्यादा जो है वो हम लोगों के पास स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी, उतने ज्यादा यूजुअली मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये हार्ड क्यों नहीं है, इसका रीजन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि इसके अंदर एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों के पास ये जो है वो देखना पड़ता है। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है।